इसी के साथ लखनऊ से अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में 8,496 मदरसों का सर्वे अब पूरा हो चुका है। 60 जिलों ने सर्वे रिपोर्ट शासन को उपलब्ध करा दी है, तो वहीं बाकी बची हुई 15 जिलों वाली की सर्वे की रिपोर्ट भी जल्द ही शासन को उपलब्ध कराई जाएगी। ये सर्वे चल रहा था उत्तर प्रदेश के अंदर 8,496 मदरसों का सर्वे का कार्य जो है वो अब पूरा हो चुका है और 60 जिलों ने सर्वे की रिपोर्ट जो है वो इस वक्त शासन को उपलब्ध करा दी है। और साथ ही जो बचे हुए 15 जिले हैं वो भी जल्दी ही सर्वे रिपोर्ट जो है वो शासन को उपलब्ध कराएंगे। दरअसल ये जांच की जा रही थी कि उत्तर प्रदेश के अंदर कितने मदरसे मान्यता प्राप्त हैं और कितने मदरसे गैर मान्यता प्राप्त हैं। अधिक जानकारी के साथ स्कंदिता बनी हुई है हमारे साथ लगातार। स्कंदिता, क्या कुछ ताजा अपडेट है? अब ये सर्वे रिपोर्ट जो है वो करीब 60 जिलों की सर्वे रिपोर्ट तो सौंप दी गई है शासन को, लेकिन 15 जिलों की सर्वे रिपोर्ट अभी सौंपनी बाकी है और इस रिपोर्ट को भी सौंपने के बाद में ये जरूर साफ हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश में कितने मदरसे मान्यता प्राप्त हैं और कितने मदरसे गैर मान्यता प्राप्त। जी देखिए, पिछले कई दिनों से मदरसों को लेकर सर्वे चल रहा था। अभी 8,996 मदरसों का सर्वे कार्य पूर्ण हो चुका है और जिसमें से 60 जनपदों ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है, शासन को उपलब्ध कराया है पूरा डेटा, लेकिन 15 जनपदों का अभी भी बाकी है। तो जो मेन जो प्रक्रिया है उनका यही है कि जब पूरे सभी जिलों का जो मदरसे का डेटा उपलब्ध हो जाएगा, उसके बाद एक प्रॉपर कानूनी प्रक्रिया के तहत उन पर कार्रवाई भी की जाएगी जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे चल रहे हैं। और अभी कल ही जो हज विभाग के और अल्पसंख्यक कल्याण के जो मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं धर्मपाल सिंह, उन्होंने बैठक में भी ये चीज बोली थी कि भाई जितने भी गैर मान्यता प्राप्त मदरसे चल रहे हैं उन पर ठोस कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सर्वे पूरा हो गया है, लेकिन जो बाकी बचे हुए 15 जनपद हैं उनका जब डेटा सामने आ जाएगा उसके बाद उन पर ठोस कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद प्रक्रिया के तहत पूरा वेरिफिकेशन के बाद में उन पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जो उन्होंने कहा कि जो हमारा मेन उद्देश्य है, जो उनका मुख्य उद्देश्य है, वो ये है कि अल्पसंख्यक छात्र हैं, उनकी स्वास्थ्य, उनकी शिक्षा और सुरक्षा व्यवस्था को ठोस करना, मजबूत करना, और जो अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र छात्राएं हैं उनको समाज की जो धारा है उसके साथ में जोड़ना है और जो उनकी गति को आगे बढ़ाना। मेन चीज ये है कि कैसे भी उनको आगे बढ़ाया जा सके और उनकी स्वास्थ्य सुरक्षा पर मेन फोकस है कि कैसे भी जो है उनका ध्यान रखा जाए, उनकी शिक्षा व्यवस्था का ध्यान रखा जाए। और उन्होंने साफ तौर पर कहा है किसी भी अल्पसंख्यक छात्र छात्रा के साथ में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीके से कोई भी वैसा नहीं होना चाहिए। उनके भविष्य को लेकर जो है वो जागरूक है, उनके भविष्य को लेकर चिंता है, इसलिए लगातार इसको सर्वे कार्य जल्द से जल्द कंप्लीट करवाया गया है और जल्द ही वो इस पर कार्रवाई भी करेंगे। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए स्कंदिता।